नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 30 जुलाई शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में भीड़ के कारण बनी भगदड़ की स्थिति के बाद अब दूसरे सोमवार के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब सोमवार को केवल प्री बुकिंग से ही दर्शन कराए जाएंगे। 2 सत्र में होने वाले दर्शन का समय सुबह 5 से दोपहर 1 और शाम 7 से 9 रहेगा। इसके साथ ही मंदिर में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। सावन के पहले सोमवार को बेतहाशा भीड़ उमड़ी थी। करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं और सीएम के उज्जैन में होने से महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था बिगड़ गई थी। इसके चलते भगदड़ के हालात बन गए थे। भीड़ के दबाव के कारण प्रशासन को दर्शन व्यवस्था फ्री फॉर ऑल करनी पड़ी थी। पहले सोमवार को बुरी तरह असफल रहे प्रशासन ने दूसरे सोमवार के लिए व्यवस्था में बदलाव कर डाला। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को दर्शन केवल प्री बुकिंग से कर दिए हैं। हालांकि दर्शन का समय 8 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। आदेश जारी करते समय श्रद्धालुओं की संख्या गोल कर दी है कि 10 घंटे में कितने श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। पहले प्री बुकिंग से हर दिन 5000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का दावा किया गया था। प्री बुकिंग में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराया जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 48 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी। बिना बुकिंग के दर्शन की अनुमति नहीं होगी। 3 दिन बदली रहेगी महाकाल मंदिर की प्रवेश निकासी की व्यवस्था। सावन मास में 3 दिन महाकाल मंदिर में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था बदली रहेगी। शनिवार, रविवार और सोमवार 4 धाम मंदिर के सामने से ही प्रवेश होगा और मंदिर से निकलकर इसी तरफ से श्रद्धालु वापसी भी करेंगे। प्रसाद, शीघ्र दर्शन, सामान, जूता स्टैंड और पार्किंग की व्यवस्था 4 धाम मंदिर के पास रहेगी। सोमवार को सामान्य प्रोटोकॉल और शीघ्र दर्शन व्यवस्था पूरी तरह बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 48 घंटे पहले की कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पुजारी, पत्रकार, ड्यूटीरत कर्मचारी, अधिकारियों का प्रवेश गेट नंबर 4 से होगा। हार फूल की बिक्री की दुकानें त्रिवेणी संग्रहालय मार्ग पर रहेंगी। महाकाल घाटी और बेगमबाग मार्ग पर दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। सवारी व्यवस्था में भी बदलाव। सभा मंडप में पुजारी, पंडों और कहार को छोड़कर सभी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सवारी में केवल कहार, पुजारी, पुलिस और महाकाल मंदिर के 5 कर्मचारी रहेंगे। मार्ग पर किसी तरह की सजावट नहीं होगी और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बंद रहेगा। रामघाट व सवारी मार्ग पर भीड़ और आमजन का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रामघाट पर पूजन के दौरान केवल पुजारी ही रहेंगे। सवारी के दौरान आसपास के सभी मार्ग बंद रखे जाएंगे। उज्जैन पुलिस ने राजगढ़ जिले के बदमाशों की गैंग के 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चोरी, नकबजनी, लूट, मारपीट और अवैध हथियार रखने वाले इन आरोपियों पर राजगढ़ थाने के बोड़ा में कई मुकदमे दर्ज हैं। 4 थानों की पुलिस ने इन्हें शहर के अलग अलग क्षेत्रों से उठाया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने गैंग के पकड़ाने की जानकारी मीडिया को दी। एसपी ने बताया कि उज्जैन पुलिस को राजगढ़ के बोड़ा के लोगों के बड़ी संख्या में उज्जैन में आने की जानकारी मिली थी। इनपुट के मुताबिक ये लोग सावन महीने में उज्जैन में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इसकी तस्दीक करने के लिए पूरे उज्जैन की होटलों, लॉज, धर्मशालाओं में तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें बोड़ा के 32 लोग मिले। इनमें से 17 के खिलाफ गंभीर अपराध बोड़ा और अन्य जगहों पर दर्ज हैं। इनकी क्राइम हिस्ट्री को देखते हुए सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इनसे कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना संबंधित बोड़ा थाने पर भी भेजी गई है। यूपी के इलाहाबाद, भोपाल, कानपुर, भीलवाड़ा, आगरा सहित कई जगह की पुलिस टीमें पूछताछ के लिए उज्जैन पहुंच रही है। राजगढ़ से आरोपी 4 व्हीलर से उज्जैन आए थे। ये अलग अलग जगह चोरी, लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। एसपी के मुताबिक उज्जैन में अब तक किसी तरह का अपराध करने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आशंका है कि ये बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय श्रावण मास चल रहे हैं और श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं का उज्जैन आना जाना काफी ज्यादा लगा रहता है और इस दौरान इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं इसको कोशिश करते हैं कि पहुंचकर और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। इस संदर्भ में हमारा पूरा जो सूचना तंत्र सक्रिय था। हमारे पास एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट राजगढ़ जिले के कड़िया गुलखेड़ी गांव के कुछ अपराधियों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर एक डेडिकेटेड एक टीम बनाई गई थी जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी सिटी अमरेंद्र सिंह कर रहे थे। उनके साथ जो टीम थी उसमें 3 टीआई और एक सीएसपी, इन लोगों ने पूरे एक कार्ययोजना के तहत जो अपने पास इनपुट था उसके आधार पर पूरे उज्जैन क्षेत्र के होटल्स और इनकी रेकी कराई और सर्च किया। सर्च के दौरान हमें अभी लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग मिले हैं उस गांव के और उनका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करके इनसे अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 आरोपी ऐसे निकले हैं जिनके खिलाफ पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वो वहां की गैंग हिस्ट्री शीट और हिस्ट्री शीट खुली है और काफी गंभीर अपराध उनके विरुद्ध पंजीबद्ध है। ये यहाँ निश्चित तौर पर किसी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की इरादे से यहाँ पहुंचे थे।
इनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। भाजपा का अनुषांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ उज्जैन में 3 दिन तक देश के मजदूरों के हालत पर चिंतन कर रहा है। नरसिंह घाट क्षेत्र स्थित झालारिया मठ में 3 दिवसीय कार्य समिति में देश भर के संघ से जुड़े नेता शामिल हो रहे हैं। कार्य समिति का समापन शनिवार को होगा। बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्रम, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद, क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मराज शुक्ला, संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष निरंजन सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री संजय कुमार देवा शामिल हो रहे हैं। इन सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल, राजस्थान और गुजरात के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। शनिवार को कार्यकारिणी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने एवं अधिकार के लिए उनको जागरूक करने पर विचार किया जाएगा। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। इंगोरिया चौपाटी से इंदौर की तरफ जाने वाले मार्ग की हालत जर्जर हो गई है। हाल ये है कि यहाँ से गुजरने वालों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ता है। इंदौर गौतमपुरा का मुख्य मार्ग होने के बावजूद मार्ग का आधा किलोमीटर का हिस्सा जर्जर हो रहा है। ये इतना खराब है कि लोग पैदल भी नहीं निकल सकते। ये सड़क MPRDC के अंतर्गत आती है, लेकिन ठेकेदार मरम्मत के नाम पर लीपापोती करके चला जाता है। जब तक इस टुकड़े को RCC नहीं बनाया जाएगा, समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। जर्जर सड़क के कारण जाम की हालत बनते हैं और लोग परेशान होते हैं। जिम्मेदार अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस पर ध्यान नहीं देते। समस्या रोड की है सर। हर बरसात में इधर स्थिति बिगड़ जाती है, गाड़ियों के जाम लग जाते हैं, गाड़ियां फंस जाती है। इंदौर का मुख्य मार्ग है, ठेकेदार द्वारा हर बार खानापूर्ति की जाती है, इसका स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। पीछे हो रहा है, रास्ता जाम हो रहा है, सब दुकानदारी गिरा आना जाना बंद हो रहा है। ये इंदौर नागदा रोड, गौतमपुरा रोड होते रहता, गाड़ियाँ जाम हो रही है, फंस रही है। अभी जो हमारे यहाँ पे जो बारिश के मौसम में अभी बरसात हुई थी कुछ दिन पहले, इस कारण से हमारा इंगोरिया से गौतमपुरा जो जाने वाला रास्ता है वो उसमें गड्ढे हो गए हैं और उसमें पानी भी भरा है और वाहनों को आवागमन में बहुत समस्या हो रही है। मैं खुद वहाँ पे जो है मौका देख के आया हूँ। इस संबंध में मैंने MPRDC के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनसे भी बात की है, उनको अवगत कराया है। साथ ही हमारे SDM साहब को भी जो है इस संबंध में अवगत कराया है कि यहाँ पर रोड की स्थिति खराब है और इसमें अभी मरम्मत की आवश्यकता है। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य चंद्र प्रकाश चौरड़िया ने CM शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की मांग की है, ताकि महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सके। चौरड़िया ने पत्र में लिखा है कि देश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से परिवहन खर्च बढ़ रहा है, खेती की लागत बढ़ रही है, इसी कारण जीवन उपयोगी वस्तुएं महंगी हो रही हैं। चौरड़िया ने टैक्स कम कर राहत देने की मांग की है। पूरे देश के सभी राज्यों में जो प्रांतीय कर लगते हैं वेट टैक्स, वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है और यदि मध्य प्रदेश सरकार इस वेट टैक्स को ही विड्रा करके कम कर देती है तो उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चूंकि किसानों और आम आदमी के हित की बात करते हैं और यदि प्रांतीय कर को यदि मध्य प्रदेश में जो पूरे देश के सभी प्रांतों से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है वेट कर, उसको यदि कम किया जाए तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मानवता के आधार पर भी अपील की है कि यदि इस वेट टैक्स में यदि मध्य प्रदेश में यदि वो कमी कर देंगे तो उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी पेट्रोल और डीजल के मूल्य में राहत मिलेगी। घोंसला यूको बैंक के सहायक प्रबंधक सुमित हेड़ा प्रमोशन पाकर प्रबंधक बन गए हैं। उनका स्थानांतरण नागदा किया गया है। बैंक की पिपलोदा बागला शाखा में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शाखा प्रबंधक सचिन साहू, सहायक प्रबंधक अमित पटेल व वरिष्ठ ग्राहकों ने हेड़ा का पुष्पहारों से स्वागत किया। सावन के महीने में उज्जैन शहर में रिमझिम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में केवल 3.6 मिलीमीटर पानी बरसा है। इस दौरान उज्जैन और घटिया में 5-5, खासरोद नागदा में 4-4, महिदपुर तराना में 3-3 और झाड़ला में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले में अब तक 500.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। होमगार्ड कार्यालय को हरा भरा बनाने के लिए परिसर में पौधारोपण किया गया। संभागीय और जिला कार्यालय में री सेजेस्वी फाउंडेशन के सौजन्य से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिसर में आम, नीम, जामुन, बादाम, बरगद, गुलमोहर, आंवला, गुलहड़, सूरजना, रुद्राक्ष, सीताफल और बांस के पौधे लगाए गए। इस दौरान डिविजनल कमांडेंट प्रीति बाला सिंह, सेजेस्वी फाउंडेशन की
प्रेसिडेंट अंशु याग्निक, वाइस प्रेसिडेंट रीना शर्मा, संजय याग्निक आदि मौजूद थे। शहर में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शनिवार को हल्का फेरबदल रहेगा। शहरी क्षेत्र में केवल 25 सेंटरों पर कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज लगाए जाएंगे, जबकि 27 सेंटर पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा। डोज प्री बुकिंग के माध्यम से लगाए जाएंगे। गर्भवतियों को पहले और दूसरे दोनों डोज लगाए जाएंगे। विश्व बाघ दिवस पर आयोजित की गई ऑनलाइन ओपन टाइगर क्विज स्पर्धा के 100 विजेताओं में बड़नागर के शिक्षक संजीव कुमार तिवारी को भी स्थान मिला। स्पर्धा में देश भर के 2611 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। डॉक्टर तिवारी को प्रमाण पत्र और सरप्राइज गिफ्ट दिया गया। रेलवे ने बांद्रा गोरखपुर के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन के फेरों में विस्तार किया है। यह ट्रेन अब 20 अगस्त तक चलेगी। ट्रेन पूरी तरह आरक्षित रहेगी और इसमें विशेष किराया लगेगा। ट्रेन में यात्रियों का प्रवेश कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। तराना थाने के कचनारिया गांव में किसान के आंगन से बदमाश केबल चोरी कर ले गए। दरअसल किसान बालकृष्ण पाटीदार ने 800 फीट लंबी केबल और मोटर घर के आंगन में रखी थी। अज्ञात बदमाश दोनों को चुरा ले गए। पुलिस ने किसान की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंदौर में नकली शराब पीने से मौतों का सिलसिला 5 पर पहुंच गया है। पहले एसपी ने केवल 2 लोगों की मौत ही संदिग्ध मानी थी। दरअसल ब्रांडेड के नाम पर इंदौर में धड़ल्ले से नकली शराब बेची जा रही है। गुणवत्ताहीन इस शराब को पीने से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। एसपी पश्चिम क्षेत्र महेश चंद्र जैन पिछले दिनों 2 लोगों की मौत की बात कर चुके हैं। हकीकत यह है कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को ही एक और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि पैराडाइज बार में रॉयल स्टैग शराब पीने वाले 7 दोस्तों में से 4 सागर, शिशिर, सचिन एवं शिवानंद की मौत हो चुकी है, जबकि मोहन ठाकुर, रिंकू वर्मा और एक अन्य युवक अब तक बीमार है। इस मामले में एसपी महेश चंद्र जैन का कहना है कि पुलिस को विसरा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। बार को पुलिस ने सील कर दिया है। संचालक हिरासत में है। 23 जुलाई को पैराडाइज बार में 7 दोस्तों द्वारा खाना खाया गया था और शराब का सेवन किया गया था। बाद में 24 और 25 को 2 दोस्तों की मृत्यु हुई। एक अन्य बीमार होने से अस्पताल में इलाजरत हुआ। पुलिस की जानकारी में प्रकरण आया। 26 तारीख को सपना बार में शराब का सेवन करने वाले सचिन गुप्ता की मृत्यु पुलिस की जानकारी में आई। 27 तारीख को भी एक युवक। कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी के क्रम में एक बार फिर से इंदौर शहर में सीरो सर्वे शुरू किया जा रहा है। इस सर्वे में 18 साल से कम उम्र के बच्चे खास तौर पर शामिल किए जाएंगे। दरअसल दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित रहे इंदौर में सीरो सर्वे की तैयारी करने के निर्देश संभाग आयुक्त पवन शर्मा ने दिया है। संभाग आयुक्त ने बताया कि सीरो सर्वे में नगर निगम का सहयोग लिया जाएगा। इंदौर के 25 वार्ड के 1800 से अधिक बच्चों के सैंपल लिए जाएंगे। ऐप के माध्यम से होने वाला यह सर्वे रैंडमली रहेगा। इसके लिए 40 टीमों का गठन किया जाएगा। सीरो सर्वे में पहले सभी आयु वर्ग को शामिल करने का प्लान था, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के चलते बच्चों का सर्वे किया जाएगा। एक सीरो सर्वे 18 से नीचे के उम्र के जो बच्चे हैं उनका एक सीरो सर्वे करना है। जैसा याद होगा आप लोगों को, पिछले साल अगस्त में भी हमने एक सीरो सर्वे करा था कि कितनी एंटीबॉडी की प्रेवलेंस है। उसी तरह का एक 18 से कम उम्र के बच्चों का सीरो सर्वे हम फिर प्लान कर रहे हैं, जो आगामी दिनों में आरंभ किया जाएगा। जो 25 वार्ड उन्होंने हमको सिलेक्ट करके दिए हैं उसको हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। उन रैंडमली सिलेक्टेड वार्ड से हम रैंडमली घरों को सिलेक्ट करेंगे और फिर घरों में हमारी टीमें जाएंगी। उज्जैन के दवा बाजार बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर स्थित वीएस डिफेंस एकेडमी प्रदेश और शहर के युवाओं के लिए एक बड़ी मार्गदर्शक साबित हो रही है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र सिविल सर्विस के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। वहाब सर के नाम से प्रसिद्ध वीएस एकेडमी के संचालक अब्दुल वहाब खेल जगत की जानी मानी हस्ती हैं। उनके करीब 20 सालों के शारीरिक प्रशिक्षण का अनुभव विद्यार्थियों को ज्ञान से समृद्ध बना रहा है। वीएस एकेडमी से पिछले 1 साल में ही लगभग 100 से अधिक छात्र प्रशिक्षण लेकर कई क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़ चुके हैं। संस्थान में पढ़ने वाले 1600 से अधिक छात्र कई प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफल होकर पुलिस व आर्मी पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वीएस एकेडमी अच्छी कोचिंग देने के साथ समाज सेवा में भी सक्रिय है। संस्था के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था ने फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था महानंदा नगर स्थित एरिना ग्राउंड पर की है, जहां बेहतरीन प्रशिक्षक प्रतियोगियों को शानदार माहौल में उन्हें स्पोर्ट्स की बारीकियों से रूबरू कराते हैं। वहाब सर की एकेडमी की एक खास बात यह है कि यहाँ हर विषय के महारथी शिक्षक हैं। वह अपने टैलेंट से छात्रों को विषय के कठिन से कठिन बिंदुओं को बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। अभय न्यूज को वहाब सर ने बताया कि कोरोना संकट काल के कारण शिक्षक और छात्रों का प्रत्यक्ष संपर्क टूट गया है, लेकिन अब हालत ठीक होने के साथ दोबारा शुरुआत की जा रही है। कोविड से बचाव के लिए संस्थान में एडमिशन के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है।
मैं आपको बताना चाहूँगा, उज्जैन शहर में हमारी VS डिफेंस एकेडमी संचालित होती है, जो मेरी खुद की सेवाएं जो डिफेंस के क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष की हो चुकी है। मैं जब स्पोर्ट्स में था तभी से आर्मी और पुलिस के बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी वर्तमान में हमारी एकेडमी जो जिसमें रिटर्न क्लासेस और फिजिकल दोनों होता है वो चल रहा है। अब पिछले 2 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट और शिष्य के बीच में बहुत दूरियां बढ़ गई, क्योंकि क्लासेस हमारी प्रॉपर चल नहीं पा रही कोरोना की वजह से। अब मैं चाहूँगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारी एकेडमी में एडमिशन जो लेना चाहता है, हम लोगों ने शर्त रखी है कि जो बच्चा वैक्सीनेशन करवा के आएगा उसी को हम एडमिशन देंगे और तैयारी करवाएंगे, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग वैक्सीनेशन करवा लें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 7 अगस्त को अन्न उत्सव कार्यक्रम के लिए कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बैठक ली। प्रत्येक PDS दुकान पर यह उत्सव होगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को बताया कि अन्न उत्सव में स्थानीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। जिले में लगभग 10,50,000 हितग्राहियों को 10 किलो अनाज का थैला दिया जाएगा। जिले में लगभग 2,25,000 परिवार योजना के पात्र पाए गए हैं। जिले में 100% हितग्राहियों को अनाज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम स्थल पर ढोल नगाड़े बजाकर हितग्राही का स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर गीत और वीडियो भी चलाए जाएंगे। हमने ये कोशिश की है कि प्रत्येक दुकान, जो लगभग 550 दुकानें यहाँ की हैं, उनको अच्छे तरह से सजाया जाए। हर दुकान पे एक मुख्य अतिथि होगा और एक प्रशासनिक अधिकारी होगा जो कि उनके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। पूरे उत्सव पूर्वक हम अनाज का वितरण करेंगे। जिले के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 100% अनाज का उठाव हो, उसके पहले उसका भंडारण हो जाए, और जो थैलियों में भर करके जितने भी हितग्राहियों को उपलब्ध कराना है, पहले दिवस ही अधिक से अधिक लोगों को अनाज उपलब्ध करा पाएँ। ये देवास जिले ने अपना लक्ष्य रखा है। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में शुक्रवार को प्रांत व्यापी प्रदर्शन के तहत कन्नौत, खातेगांव, बागली, टोंकखुर्द, सोनकत जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने मंडूक पुष्कर पर धरना देकर विरोध जताया। भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मोर्चा जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर और संयोजक जतिन चौधरी ने बताया, सरकार लगातार ग्रामीण विकास विभाग के अमले के साथ अन्याय कर रही है। देश में कानून का राज है, लेकिन न्यूनतम वेतन से भी कम मजदूरी देकर खुला शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ज्ञापन रखकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। पंचायत संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मेंद्र जोशी ने कहा कि ग्रामीण विकास के अमले की अनदेखी अब आंदोलन में बदल चुकी है। इस कड़ी में CM के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर तत्काल निराकरण की मांग की गई। हम मंडूक पुष्कर धरना स्थल से बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ अपना ज्ञापन सौंपते हुए और पुराने तहसील चौराहे होते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांगें हैं, पंचायत सचिव को छठे वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाए, रोजगार सहायक एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, और सब इंजीनियर जो संविदा के हैं उन्हें भी नियमित किया जाए, एवं हमारे अन्य विभाग के जो साथी उन्हें भी पेंशन का जो पुरानी पेंशन लागू उसका लाभ दिया जाए। हमारी मांग है कि सरकार हमारे केडर की अनार्थिक मांगे पूरी करे। पंचायत सचिवों को प्रमोशन की सौगात मिलना चाहिए। आदेश वल्लभ भवन में अटके हुए हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि पंचायत सचिव पेंशन का पात्र हितग्राही है। संविदा के अंतर्गत हमारे उपयंत्रियों की नियुक्ति हुई है, जबकि एक व्यक्ति भी सिविल करने के लिए, ME करने के लिए लगातार कोशिश करता है, 8 साल मेहनत करता है, उसके माँ बाप के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं किया गया है। ये घोर अन्याय है और इसका संयुक्त मोर्चा घोर विरोध करता है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पटेल पर हमले के मामले में गुर्जर समाज ने SP से मिलकर सूदखोरी की धारा बढ़ाने की मांग की है। पटेल पर सवासड़ी स्थित घर जाते समय हमला हुआ था। अज्ञात लोगों ने उनकी कार के कांच फोड़ दिए थे और प्राणघातक हमला किया था। इस संबंध में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के कार्यकर्ता SP ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन दिया। इसमें बताया कि राजकुमार पटेल को सूदखोरों ने जान से मारने की धमकी दी थी। सूदखोरों ने राजकुमार को अपने चंगुल में फंसा रखा था। उनकी नजर राजकुमार की जमीन पर थी। उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया था, इसलिए प्राणघातक हमला किया गया। इस मामले में प्राणघातक हमले के साथ सूदखोरी की धारा भी जोड़ी जानी चाहिए। साथ ही आरोपियों के मकान भी तोड़े जाने चाहिए। हम गुर्जर समाज के सब लोग इसी संबंध में SP साहब से निवेदन करने और ज्ञापन देने आए थे। SP साहब ने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमें पुलिस प्रशासन पे और SP साहब पर पूरा विश्वास है, वो सख्त कार्रवाई करेंगे।
विधायक गायत्री राजे पवार लगातार शहर में विकास कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने शहर के विभिन्न वार्डों में 4 करोड़ 16 लाख की लागत वाले कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने 1 करोड़ 94 लाख की लागत वाले बड़ा बाजार मुख्य मार्ग का लोकार्पण किया। मोदी के चोपड़े में सीसी रोड व गंगा बावड़ी से पुलिया तक सीसी रोड का भूमि पूजन किया। 11 लाख की लागत से यह सड़क बनाई जाएगी। जवाहर नगर में सेंटर ग्राउंड में ब्लॉक एवं बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया। यशवंत व्यायामशाला में भवन, अमृत नगर में सीसी रोड के लिए भूमि पूजन किया। इसी तरह आनंद ऋषि नगर में 5 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी का लोकार्पण किया। टंकी की लागत 1 करोड़ 45 लाख रुपए है। इस दौरान पौधारोपण भी किया। गोमती नगर में खेल विभाग की ओपन जिम का विधिवत शुभारंभ किया। साथ ही मृदुल विहार गार्डन में बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया। इसी तरह गर्ग एस्टेट में सीसी रोड का लोकार्पण किया। आज नगर निगम द्वारा जो काम कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, पानी की टंकियां हैं, गार्डन हैं, ओपन जिम जहां लौट हुए हैं सरकार की तरफ से, उनका लोकार्पण करने हम निकले हैं। तो इसी तरह से हर वार्ड में जाना हो रहा है और जो विकास के कार्य पूर्ण हुए उनका हम लोकार्पण कर रहे हैं। शीलनाथ धुनी संस्थान में नाथ संप्रदाय के संतों के सानिध्य में सद्गुरु योगेंद्र शीलनाथ महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके साथ ही 4 दिन से चल रहे यज्ञ की पूर्णाहुति भी हुई। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। सुबह से लेकर शाम तक करीब 5000 से ज्यादा भक्तों ने गुरुदेव के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। ट्रस्टी भगवान सिंह चावड़ा और अजित भल्ला ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुल्तानपुर गादी के मठाधीश संत सुंदर नाथ जी, संत संतोष नाथ जी, फतेहाबाद हरियाणा के संत ज्ञाननाथ और उज्जैन के संत रामनाथ जी पधारे थे। इन्हीं के सानिध्य में गुरुदेव शीलनाथ जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके साथ ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। नाथ परंपरा के अनुसार 9 नाथों को बाना भेंट किया गया। इसमें वेशभूषा से लेकर कमंडल और अन्य सामग्री शामिल थी। आज हमारे गुरु महाराज की मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम है और भगत लोग गुरु महाराज भी पधारे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है। हमें बड़ी खुशी हुई। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।